जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलते जर बने पुश्तारों के। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल महरेरा मुताहरा में जो अहले सुन्नत के बहुत सारे मराकिज़ का मरकज़ है, रूहानियत का मरकज़, तरीक़त का मरकज़ और शरीयत व तरीक़त का जहाँ संगम होता है, हुजूर साहिबुल बरकात की चौखट पर हम सब एक मर्तबा फिर उर्स कासमी के पुरशुकू मौके पर हाजिर हैं। और हुजूर सैयदी सरकार अबुल कासिम सैयद इस्माइल हसन शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 100 साला उर्स के मौके पर, उर्स कासमी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको हाज़री का शरफ़ अता फरमाया। इस हाज़री पर मैं आप सबको समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और हम जो भी मुरादें लेकर आए हैं बारगाह साहिबुल बरकात से, हुजूर अच्छे मियाँ की चौखट से, हुजूर सरकार हमजा ऐनी की चौखट से, सैयदी सरकार आले रसूल अहमदी की बारगाह से और बिलखुसूस साहिब उर्स कासमी की खैरात अल्लाह पाक हम सबको और हमारी नस्लों को अता फरमाए। चूँकि हुजूर साहिब उर्स कासमी के विसाल को 100 साल मुकम्मल हुए हैं और हम जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं वो हुजूर सैयदी अबुल कासिम शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की शान के मालिक थे। दरअसल हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की एक खुसूसियत ये भी है कि आप खानकाह में बैठकर गोशा नशीन होकर भी आपकी हालात पर बड़ी कड़ी नज़र थी, बड़ी गहरी नज़र थी। आप अपने ज़माने के अजीम मुदब्बिर, अजीम मुफक्किर और सियासी शऊर रखने वाले, सियासी हालात का इदराक रखने वाले हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह थे। शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हालात हमारे दौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे, बल्कि शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हालात उस ज़माने के हालात, अंग्रेज़ हुकूमत के वो अल्लाह अकबर जुल्म और जबर के शिकंजे के अंदर अहले हिंद को उन लोगों ने जकड़ रखा था। हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि 1272 हिजरी के अंदर इस दुनिया के अंदर आंखें खोली, इस एतबार से आप हुजूर सैयदी इमाम अहले सुन्नत के हम उम्र भी थे और आपसे बेहतरीन आपके खुशगवार ताल्लुकात भी हमेशा रहे, आखिरी दौर तक रहे। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की सवाने और सीरत में बहुत से जो मुस्तनद वाक़यात मिलते हैं उसके रावी आप खुद भी हैं। तो हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हालात का इदराक किया। जिस तरीके से आज मुसलमान मौजूदा हुकूमतों के हवाले से पसबुर्दगी का शिकार है, अफसुर्दगी का शिकार है, लोग गम और अंदोह के माहौल के अंदर, लोग खौफ और दहशत के अंदर दुनिया भर में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही दौर अंग्रेजों के दौर में भी था। हजरत सरकार शाहजी मियाँ जो मुजद्दिदे
सिलसिले बरकातिया भी है। सिलसिले बरकातिया के जो तरीक़त का अजीम सिलसिला है, इसके आप मुजद्दिद हैं। सरकार शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने हालात का इदराक फरमाया और बेचैन कौम को, बेकरार कौम को, मुस्तरिब कौम को तरक्की के उसूल अता फरमाए, तरक्की की राहें बताई। आज भी हमारी कौम ये सोच रही है कि हालात कैसे बदलेंगे, अच्छे दिन कैसे आएंगे, इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी, दुख सुखों के अंदर कैसे तब्दील होंगे, बेकरारियां जो है वो सुकून के अंदर कैसे तब्दील होगी। इस्तिराब का माहौल हमें करार की चौखट तक कब लेकर के जाएगा। ऐसे दौर के अंदर हम भी बहुत सारे स्पीकर्स की जो है वो तकरीरें सुनते हैं। आज का ये ट्रेंड चला हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम ज्यादा सुनते हैं कि आखिर हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है, हमारी बेकरारियों का इलाज क्या है। उस जमाने में भी लोग सोचते थे कि मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, मुसलमानों को उरूज कैसे मिलेगा। तो हुजूर सरकार अबुल कासिम शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे जो बहुत सारे सवालात किए गए थे, उन सवालात का जवाब देते हुए कौम को तरक्की की राह बताई कि मुसलमान तरक्की कैसे कर सकता है, मुसलमान उरूज पर कैसे जा सकता है, मुसलमान कामयाबी से हमकिनार कैसे हो सकता है। आज अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें बता दे कि सुकून का तरीका ये है, ये कर लो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, ये करो तो तुम्हें तरक्की मिल जाएगी, ये करो तो तुम्हें करार मिल जाएगा, ये करो तो तुम्हें इत्मीनान मिल जाएगा, अल्लाह अकबर, और हम उनकी बातों पर आंख बंद करके एतमाद भी कर लेते हैं। मुझे उस पर कोई एतराज भी नहीं, अगर उनकी बातें खिलाफ अक्ल और खिलाफ मजहब नहीं तो मुझे उनकी बातों से इख्तिलाफ भी नहीं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कितना खूबसूरत हमें उसूल अता फरमाया, कितना खूबसूरत हमें ज़ाब्ता अता फरमाया। शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह तरक्की का रास्ता बताते हुए, तरक्की के उसूल बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारी असली तनज़्ज़ुली का सबब क्या है, आखिर तुम्हारी असली तनज़्ज़ुली का सबब क्या है, बुलंदी से तुम नीचे क्यों आए हो, आखिर क्या बात है कि ओजे सुरैया पर चढ़ने वाला इंसान आज जो है नाकामी के दलदल में गिरता चला जा रहा है, नाकामी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। कहीं रोजी रोटी का मसला है, कहीं बच्चों की तरबियत का मसला है, कहीं तालीम का मसला है, कहीं बच्चियों के रिश्ते का मसला है। एक तरफ फितना इर्तिदाद है तो दूसरी तरफ फितना जहल है, एक तरफ अल्लाह अकबर गुर्बत का फितना है तो दूसरी तरफ मालदारों की बेरारवी है। हुजूर सैयदी सरकार अबुल कासिम शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों, तुम्हारी असली तनज़्ज़ुली का सबब यह है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए तरक्की के रास्ते से दूर हो चुके हो। यह सबसे बड़ा सबब है तुम्हारी नाकामी का, तुम्हारी तनज़्ज़ुली का। इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके की पाबंदी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ओ जो तरक्की अता फरमाएगा, इज्जत और सरवत अता फरमाएगा, बुलंदी अता फरमाएगा। जितना तुम दीन से दूर होते चले जाओगे उतना ही तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जाओगे। आजकल के रोशन ख्याल ये बात समझते हैं कि मजहब पर अमल करने की वजह से हम जो है वो बैकवर्ड कहलाते हैं, हम पीछे जाते हैं। हजरत शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दर्स दिया। उस जमाने की तालीम भी ऐसा लगता है कि जैसे आज ही के हवाले से है, बल्कि यूं कह लें शाहजी मियाँ उस मुफक्किर का नाम है कि एक सदी के बाद के हालात को उनकी निगाह देख रही थी और वो हमारी रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं। लोग समझते हैं मजहब पर अमल करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। हुजूर साहिब उर्स कासमी का पैगाम ये है, जितना मजहब के करीब आओगे उतनी तुम्हारी तरक्की होगी। इस मजमून को हदीस मुबारक में भी बयान किया गया है। मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है, अल्लाह तबारक व तआला, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उसका मफहूम ये है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरी फरमा बरदारी करते हैं, जब मेरे बंदे मेरे हुक्म पर अमल करते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनको अपना महबूब बनाता हूँ और जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको तरक्की भी अता करता हूँ, उसको सुकून भी अता करता हूँ, उसको इत्मीनान की दौलत भी अता करता हूँ। और फिर उसके बाद हदीस कुदसी में आता है, जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के कानून को की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को पीठ के पीछे डाल देते हैं, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जब
तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता हूं। जरा गौर तो फरमाएं, आज के तनाजुर में, हालात के तनाजुर में जरा गौर तो करें, हदीस कुदसी का अंदाजा तो लगाएं। फरमाया गया जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता है। फिर इरशाद फरमाया गया और उनके दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर दी जाती है, उनके दिल में तुम्हारी नफरत पैदा कर दी जाती है और वो तुम पे जुल्म करते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के हालात देख लो, रातों को अय्याशियों में गुजारने वालों, दीन से दूर रह करके जिंदगी गुजारने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, अपनी बच्चियों को बेपर्दा रखने वालों, कुरान और सुन्नत की तालीम से अपने आप को और अपने खानदान को दूर करने वालों, हदीस कुदसी में फरमाया जा रहा है जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है, उनके दिल में तुम्हारी नफरत डाली जाती है, तुम्हारी दुश्मनी डाली जाती है और फिर इरशाद होता है तुम उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, हुक्मरानों के आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। इरशाद होता है मेरे बंदो, अगर तुम उनके आगे गिड़गिड़ाओगे तो हालात नहीं बदलेंगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुमको गिड़गिड़ाना है तो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अगर तुमको रुजू लाना है तो अपने रब की बारगाह में रुजू लाओ। हुजूर साहिब उर्स कासमी फरमाते हैं कि इंसान ये समझता है कि मजहब पर अमल करने से तरक्की में रुकावट है। फरमाते मजहब पर अमल करोगे, दीन में जितनी तरक्की करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी दुनिया की तरक्की अता फरमाएगा। दुनिया की तरक्की दीन पर अमल करने में है। हुजूर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम रिश्वत लेते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती है। हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह सवालों का जवाब देते हुए कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर के लोग ये समझते हैं कि औरतों की तरक्की बेपर्दगी में है, औरतों की तरक्की बेपर्दगी में नहीं है बल्कि औरतों की तरक्की बापर्दा रहने में है। और साथ ही साथ आप हदीस कोट करते हैं एक औरत के लिए कितनी खूबसूरत चीज है पर्दा। जो औरतें पर्दे में रहती है वो पर्दे में रहने वाली औरतों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। फरमाया खुद फरमाते हैं थोड़ा अपने घरों का जायजा लें, अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां वलीमों में बेपर्दा जा रही है, स्कूलों में बेपर्दा जा रही है, कॉलेजेस में बेपर्दा जा रही है। हम पूरी दुनिया में दीन का परचम लहराना चाहते हैं और हमारे घर के अंदर दीन नहीं है। हुजूर साहिब उर्स कासमी फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं औरतों को चाहिए कि वो मर्दों को न देखें और मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को न देखें। और साथ ही साथ आयत करीमा कोट करते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है या कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ईमान वालों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। जब मर्द अपनी निगाहों को नीची रखेंगे तो किसी औरत को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हदीस भी कोट करते हैं, क्या मुफक्किराना अंदाज है, क्या अदीबाना रंग है आपके इल्मी जवाहिर पारे। अगर आज भी हम पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में भी साहिब उर्स कासमी की तालीमात हमारी रहनुमाई करती नजर आ रही है। इरशाद फरमाते हैं, हदीस लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, दोनों मौजूद हैं। ऐसे में मेरे आका के सहाबी हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाते हैं। कौन नहीं जानता, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे। उनकी आमद पर अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना से कहते हैं इनसे पर्दा करो। तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह किससे पर्दा करें? तो आका ने फरमाया इशारा करके इनसे पर्दा करो। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये नाबीना हैं मगर तुम तो आंख रखती हो, तुम्हें तो अल्लाह ने आंखें अता की है। और फिर नतीजा खस करते हुए हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह जिसका 7 साला उर्स मना रहे हो, दूर दूर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर करीब से आने वालों अपने
अपने मुर्शिदों की तालीमात को अपने सीने से लगाओ। हुजूर शाहजी मियां फरमाते हैं, अब भी ना समझोगे, फरमाते हैं कि नाबीना मर्द को देखने से भी अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना फरमाया। आज हमारी बेटियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही है ना महरम मर्दों से, और बाप के कान पर जू तक नहीं रेंगती। और वहां कौन लोग हैं जिनके लिए कुरान में अल्लाह ने आये तत्हीर नाजिल फरमाई। हम हुजूर की अहले बैत का जिक्र करते हैं, अहले बैत में अव्वल नंबर पर जो है उन्हें अज़वाज मुतहरात कहते हैं। हुजूर की अज़वाज पाक अव्वलीन अहले बैत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें असले अहले बैत, वो असले अहले बैत है, हमारे उलमा लिखते हैं वो असले अहले बैत हैं। और फिर सैयदाए कायनात मौला अली हसनैन करीमैन आले जाफर आले अली आले अकील, इनको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दाखिले अहले बैत फरमाया। जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी शान में आये तत्हीर नाजिल हुई, जिनके घर में जिब्रील अमीन इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते, बरेली से आवाज आती है उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आए, जहां जिब्रील अमीन परों को अपने परों को समेट करके आए, उन अज़वाजे मुताहरात को हुजूर नाबीना सहाबी को देखने से भी मना फरमा रहे हैं। और आज शादियों का माहौल हमने क्या बना रखा है, आजकल की शादियां तो ये है कि जब शादी होती है तो अब एक कुर्सी नहीं लगती, अब तो दो दो कुर्सियां लगती है। एक कुर्सी दूल्हे की लगती है, एक कुर्सी दुल्हन की लगती है, और मिलने वाले दूल्हे से भी आकर के हाथ मिलाते हैं और दुल्हन से भी आकर हाथ मिलाते हैं। कोई है रोकने वाला, कोई है टोकने वाला। अल्लाह अकबर। फिर मुसलमान कहते हैं हम तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हैं, हम बर्बादी का शिकार क्यों हैं, हम तबाही का शिकार क्यों हैं। अरे सुन लो, कहने वाले ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। जरा गौर तो करें, उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी जब शादी के मजमे में दुल्हन को बेहिजाब बेनकाब बेपर्दा दुल्हन को लाया जाता होगा। जरा तसव्वुर में तो लाइए हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोगों का दिल दुखाने के हवाले से डरते हैं, लेकिन अंदाजा तो फरमाएं बेपर्दगी के माहौल में अपने समाज को डुबो देने वालों, अल्लाह के रसूल के दिल पर उस वक्त क्या गुजरती होगी जिसके सदके में अल्लाह ने शादी की खुशियां अता फरमाई। आज हम शादी की खुशियों के मौके पर अपनी बच्चियों को जो है वो शामियाने में और लोगों के मजमे में लाकर, वो भी दुल्हन को बेहिजाब और बेनकाब बिठाकर उससे मर्दों को मुसाफा करवा कर, अल्लाह अकबर, दूल्हा के दोस्तों के हाथों में उसके हाथ देकर, जरा गौर तो करें हम किसकी तहजीब पर अमल कर रहे हैं, हम किसके कल्चर पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सहाबियात आकर कहती है या रसूल अल्लाह, मर्द आपसे मुसाफा करते हैं, हमें भी मुसाफे का शरफ अता फरमाए। तो मेरे आका फरमाते हैं मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अल्लाह के रसूल औरतों से मुसाफा ना करें और दूल्हा के दोस्त दुल्हन से हाथ मिलाएं, रिश्तेदार दुल्हन से हाथ मिलाएं। जरा गौर तो करें। फिर हम कहते हैं हमारी तबाही की वजह क्या है। हुजूर साहिब उर्स कासमी की तालीमात की रोशनी में दीन को पीठ के पीछे डालना, यही हमारी तनज़्ज़ुली का सबब है, यही हमारी रुसवाई का सबब है, यही हमारी बर्बादी का सबब है। अल्लाह अकबर। फिर साहिब उर्स कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजीद आगे लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा तो बदतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है। अल्लाह के रसूल ने यह कब फरमाया
कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस का पस मंजर बयान करते हुए हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौस बरी, मलका क़यामत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो सैयदा अपने बाबा को जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि औरत किसी मर्द को न देखे। औरत किसी मर्द को न देखे। देखने से यानी सिर्फ मर्दों को औरतों को देखने से मना नहीं किया गया, बल्कि फरमाया औरत किसी मर्द को न देखे और मर्द किसी अजनबी औरत को न देखे। जब सैयदा ने ये बात बयान की तो आका फरमाते हैं कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये फरमाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा को अपने से प्यार की वजह से चिमटा लिया। एक इंसान किसी को अपने सीने से कब लगाता है? जब मोहब्बतों की इंतहा हो, प्यार बहुत आए, मोहब्बत बहुत आए तो सीने से बच्चों को लगाया जाता है प्यार के इजहार के लिए। अल्लाह के रसूल सैयदा मखदूमा खातून जन्नत का ये जवाब सुनकर उनको अपने सीने से चिमटा रहे हैं, उनको अपने सीने से लगा रहे हैं। किस बात पर? कि औरत किसी मर्द को न देखे और मर्द किसी औरत को न देखे। अब आप मुझे जरा बताएं तो सही, आज हमारे घरों का माहौल क्या है? आज हमारे हालात क्या हैं? हुजूर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह फिर लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, लोग समझते हैं कि क्या इस्लाम माल जमा करने को मना करता है? इस्लाम माल कमाने को मना करता है? इस्लाम मुआशी तरक्की को मना करता है? कहा नहीं, इस्लाम तकदीर के भरोसे रहकर तदबीर से भागने वालों की ताईद नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, पहले अपने ऊंटों को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। इसलिए कि दुनिया आलमे असबाब है। तो अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करके जंगलों में बैठ जाएं, रोजी रोटी ना कमाएं, अल्लाह पर भरोसा करके घरों में बैठ जाएं, गोशा नशीन हो जाएगा, नहीं, इस्लाम तदबीर के इस्तेमाल को मना नहीं करता। इस्लाम तदबीर का इस्तेमाल तकदीर के खिलाफ नहीं समझता, बल्कि अल्लाहु अकबर, इस्लाम की तालीम तो ये है कि तदबीर करो फिर तकदीर के हवाले कर दो। कामयाबी उसको मिलती है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ, जिसने कोशिश की वो पा लिया। तो अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करें, अपने जमाने का इतना बड़ा सूफी कह रहा है न माल कमाना बुरा है न माल जमाना बुरा है। जब हम इस्लाम की तालीमात पर नजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि रसूल आजम से लेकर इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेकर गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेकर अल्लाहु अकबर, हम अपने सूफिया की जिंदगी को देखें, महबूब इलाही तक देख लें कि अल्लाहु अकबर, बादशाह अल्लाह वालों की चौखट पर भिखारी बन के नजर आते हैं, मगर कोई सूफी अल्लाह वाला किसी बादशाह के आस्थाने पे गिड़गिड़ाता नजर नहीं आता। तो हमें माशी तौर पर कैपेबल करने का हुक्म दिया, अपने आप को कैपेबल करो, मजबूत करो, माल कमाओ। बल्कि सैयदी आला हजरत की तालीम हम देखते हैं तो आपका एक खूबसूरत सा रिसाला है, तदबीर फलाह नजात व इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने उसमें अपने दौर में 4 निकाती प्रोग्राम अपनी कौम को पेश फरमाया। उसमें से मैं एक दो आपके सामने रखता हूं। आज हम ये पता नहीं किसने हमें सिखा दिया कि इस्लाम तो गरीबों का मजहब है। मेरे भाई, अगर इस्लाम गरीबों का मजहब है सिर्फ, तो जक़ात का निजाम किसके लिए? जक़ात गरीब देगा, जक़ात मुफलिस देगा, जक़ात भीख मांगने वाला देगा। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की बोरिया नशीन कौम को जो तालीमात अता फरमाई थी और उन्होंने उस पर अमल किया था, तो चंद सालों के अंदर अरब की बोरिया नशीन कौम कैसर और किस्रा की ताजदार बनती हुई नजर आई।
वक्त की सुपर पावर को कुचल कर इस्लाम का परचम उन्होंने वहां पर लहराया। और दौरे फारूकी में हर मुसलमान इतना मालदार हो गया कि यमन से लेकर ज़कात चलने वाला ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक आता है, मगर उसको कोई गरीब और मुफलिस नजर नहीं आता ताकि उसको वो ज़कात अदा कर सके, उसको वो ज़कात दे सके। अंदाजा तो करे, अल्लाह अकबर। और पता नहीं तबलीगी जमात के बहकावे में आकर ये कौम कब से कहने लगी कि इस्लाम तो गरीबों का मजहब है। क्या हजरत उस्मान गनी मालदार न थे? क्या हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ मालदार न थे? अल्लाह अकबर। क्या सैयदना सिद्दीक अकबर मालदार न थे? इसी तरीके से बेशुमार सहाबा हैं जो मालदार थे। हाँ, कुछ सहाबा ऐसे थे जो मालदार नहीं थे, लेकिन अल्लाह अकबर उनकी गैरत का ये आलम था कि गुर्बत के बावजूद भी उनको किसी ने हाथ फैलाते नहीं देखा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर साहिबे उर्स कासमी की ये तालीम और इमाम अहले सुन्नत का वो रिसाला जिसमें आपने 4 निकाती प्रोग्राम मुसलमानों की फलाह और तरक्की के लिए बयान फरमाया, उसमें आप फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि मुसलमान मालदार बने, मुसलमान मालदार बने। हदीस पाक का मफहूम एक हदीस पाक में आया है कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। आज दुनिया ये चाहती है कि मुसलमान गरीब हो जाए, मुफलिस हो जाए, अनपढ़ और जाहिल हो जाए, ताकि हम उनके ईमान को छीन सकें, उनके ईमान पे कब्जा कर सकें, उनको इर्तिदाद के फितने से कुछ जो है वो अल्लाह अकबर उसका शिकार कर सकें। आइए आज उर्स कासमी में अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह मालदार भी बनेंगे, दीनदार भी बनेंगे। मालदार बनो मगर दीनदार के साथ मालदार बनो। वो दौलत जो अल्लाह को भुला दे वो फिरौनियत की तरफ ले जाती है, और वो दौलत जिससे दीन की खिदमत की जाए वो सैयदना उस्मान गनी की याद को ताजा कर देती है, वो अब्दुल रहमान इब्ने औफ की याद को ताजा कर देती है। आपको पता है चूंकि ये खानकाह जहां कादरियत की अजीम नुमाइंदा खानकाह है, वहीं पर चिश्तियत की अजीम नुमाइंदा खानकाह भी है। इस खानकाह की ये खुसूसियत है कि यहाँ चिश्तियत और कादरियत दोनों गले मिलते हैं। इसीलिए हम बरकाती फख्र से कहते हैं कि हम कादरी भी हैं और हम चिश्ती भी हैं। जिस तरीके से बरकातियों पर गौसे आजम का फैजान छमाछम बरस रहा है, वहीं पर चिश्तियत का फैजान भी छमाछम बरस रहा है। अल्लाह अकबर। जिनके एक हाथ में कादरियत है, दूसरे हाथ में चिश्तियत है, ना उनको दुनिया का खौफ है, ना उनको आखिरत में अल्लाह अकबर फिक्र है। जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। हम चिश्ती भी हैं। हम जहां कट्टर कादरी हैं, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह महरेरा से वाबस्तगान चिश्ती भी हैं। और यहां की चिश्तियत तो कुतुबी चिश्ती है, इसलिए कि साहिबुल बरकात के जद्दी आला डायरेक्ट सरकार कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। यहां चिश्तियत विरासत में है, मौरूसी चिश्तियत है बरकातियत को। तो सरकार महबूब इलाही शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने दौर में लंगर करते थे। लंगर तो उस जमाने में लंगर का खर्च महबूब इलाही के यहाँ 200 का हुआ करता था, महबूब इलाही के यहाँ। और जब इतना खर्चा आप लंगर पे करते थे तो बादशाह वक्त के किसी ने कान भरे और कान भर करके कहा कि ये निजामुद्दीन आपके सिपाहियों से, आपके आदमियों से नजराने के नाम पे पैसे वसूल करते हैं और लंगर करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो लोग इनके इर्द गिर्द जमा होते हैं, लोग इनके करीब रहते हैं। एक काम किया जाए कि खाना खिलाकर ये लोगों को अपना बना रहे हैं,
तो महबूब इलाही के बारे में जब बादशाह के कान भरे गए तो बादशाह ने ऐलान कर दिया, खबरदार, हमारा कोई सिपाही, हमारा कोई मुलाजिम निजामुद्दीन से मुलाकात के लिए नहीं जाएगा। ना हम जाएंगे, ना उनको नजराना देंगे, ना वो लंगर करेंगे, ना लोग उनके करीब जाएंगे। अल्लाह अकबर। किसी ने आके महबूब इलाही से कहा, सरकार, बादशाह का ऐलान आ गया कि कोई सिपाही मिलने नहीं आएगा, कोई नजर पेश नहीं करेगा ताकि आप लंगर न कर सके। ये सुन के महबूब इलाही ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर फरमाया, लंगर का खर्च डबल कर दो ताकि बादशाह को पता चल जाए हम नजरानों पे लंगर नहीं करते, हम अल्लाह की अता पर लंगर किया करते। की खानका का वो रंग आपको अगर कहीं नजर आएगा तो वो आपकी अपनी खानका महरेरा मुतहरा में नजर आएगा। और जगह पर उर्स का चंदा तो होता है, मगर यहाँ उर्स का कोई चंदा नहीं होता और हजारों लोग अपने मुर्शिदों के दस्तरखान पे खाना खाते नजर आते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, महबूब इलाही इतने मालदार थे, बादशाह ने कहा मुलाकात के लिए आना है, फरमाया दो दरवाजे इसीलिए बना के रखा हूं कि एक दरवाजे से तू आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं निकल कर चला जाऊंगा, क्योंकि हमें बादशाहों के दरबार के आदाब नहीं मालूम, बादशाहों की मेहमान नवाजी करने का तरीका नहीं मालूम। तो हुजूर साहिब उर्स कासमी फरमाते हैं, मालदार बनो इसलिए कि माल कमा करके रखो और माल जमाओ, उसका हक अदा करो। लेकिन अफसोस, जो कौम रात के 3-3 बजे तक मोबाइल पर गेम खेलती रहेगी, वो 11 बजे सो के उठेंगे, वो 12 बजे सो के उठेंगे, तो वो तिजारत कब करेंगे। इसलिए अब मैं अपनी गुफ्तगू को अपने वक्त पर मुकम्मल करते हुए आखिर में, चूंकि मेरा टाइम पूरा हुआ, अपनी बात को पूरी कर दूं। हुजूर अल्लाह अकबर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह गोया कि हमें बता रहे हैं, क्या मालदार बनो, दीनदार बनो। और साहिब उर्स कासमी ने सबसे ज्यादा जिस पे मेहनत की वो 2 चीजें थी, नंबर 1 तसव्वुफ, नंबर 2 तालीम, एजुकेशन। 100 साला जश्न साहिब उर्स कासमी का मना रहे हो, यहां से हम 2 चीजें लेकर जाएं, एक तसव्वुफ और दूसरा एजुकेशन। इस पे हम मेहनत करें। अब आप सोचेंगे ये तसव्वुफ क्या है, तो बहुत से लोग कहते हैं तसव्वुफ गारों में बैठने का नाम, तसव्वुफ भूखे रहने का नाम, तसव्वुफ रूखी सूखी खाने का नाम। हजारों अकवाल हैं, लेकिन मैं एक बात पेश कर दूं, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ क्या है? खालिक के लिए मखलूक की खिदमत करना, इसको तसव्वुफ कहते हैं। खालिक के लिए मखलूक की खिदमत करना, इसको तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ और क्या है? आज हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, पड़ोसी की खिदमत नहीं करते, तो फुटपाथ पर पड़े रहने वाले गरीबों की खिदमत हम कब करेंगे? तो याद रखिए, तसव्वुफ टोपियों के कलर का नाम नहीं, तसव्वुफ जुब्बों के कलर का नाम नहीं। तसव्वुफ ये है कि यार के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मखलूक की खिदमत की जाए। उस पर मुझे एक वाकया याद आया, मखलूक से मोहब्बत कैसे होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे इरशाद, खानदाने बरकत, हुजूर अमीन मिल्लत, हज़रत शफ़ मिल्लत, हज़रत रबीज मिल्लत, हुजूर हसन उलमा उर्स कासमी, 100 साला उर्स कासमी, मखलूक से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो कौम अपने बाप बाप से मोहब्बत ना करे वो सूफी कैसे हो सकता है। आइए एक सूफी का जिक्र करें, बहुत बड़ा अपने जमाने का अजीम सूफी, अपने जमाने का गौस, जिसे दुनिया सैयदी सरकार सैयद अहमद कबीर रिफाई के नाम से जानती है। सैयद अहमद कबीर रिफाई को कौन नहीं जानता। तहज्जुद की नमाज पढ़कर फज्र का इंतजार करते हुए आपने सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाऊं और आराम कर लूं, और आराम करने के लिए आप लेटे तो जैसी फजर की अजान हुई आंख खुली। जब आंख खुली तो आपने क्या देखा कि आपकी आस्तीन पर बिल्ली सो गई।
खानका में बैठने वालों जरा सोचो खानकाई निजाम क्या है, सूफियों का अंदाज क्या है। सूफी लोग तोड़ने की बात नहीं करते, सूफी लोग जबान से शोले नहीं उगलते, सूफी लोग जोड़ने की बात करते हैं। मगर हां, किसको जोड़ना? जो नबी का वफादार है उसको जोड़ना, जो नबी का गद्दार है फिर उसके लिए तो 14वीं सदी के बड़े सूफी की तरफ से आवाज आती है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। लेकिन बहरहाल आपस में हम एक दूसरे को जोड़े, सुन्नी सुन्नी को, आशिक आशिक को, आशिक रसूल एक दूसरे आशिक को जोड़े। और मैं कहता हूं जोड़ने की बेहतरीन मिसाल इस जमीन पर महरेरा मुताहरा से बढ़कर क्या हो सकता है? बताइए तो सही। यहां हर सिलसिले वाला आपको मिंबर पर भी नजर आएगा और मजमे में भी नजर आएगा। यहां जितना ताल्लुक महरेरा मुताहरा से बरेली शरीफ के इमाम अहमद रजा का है, उतना ही ताल्लुक बदायूं शरीफ का हुजूर दे ताजुल फौल का भी उतना ही ताल्लुक है, उतना ही ताल्लुक हुजूर शेखुल मशाइख अशरफी मियां का भी उतना ही ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। और किन किन बुजुर्गों का नाम लिया जाए, गोया के एक मैखाना है, उससे कि चौचे मुकद्दसा भी सैराब हो रहा है, बरेली भी सैराब हो रहा है, बदायूं भी सैराब होता नजर आ रहा है। ता हश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना। अल्लाह हमारे महरेरा के सरकारों को सलामत रखे, इस घराने के बच्चे बच्चों को सलामत रखे, इनकी शफकतों को सलामत रखे। सैयदी अहमद कबीर रिफाई, उनकी आस्तीन पर बिल्ली सो गई, फजर की अजान हुई, सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने बिल्ली को सोता हुआ देखा। बिल्ली को सोता हुआ देखकर सोचा, अगर मैं उठ जाऊं तो बिल्ली की नींद खराब होती। जरा गौर कीजिए सूफिया की फिक्र क्या है। हम खानकाओं से जुड़े लेकिन खानकाई तालीम हमारे अंदर नहीं। जो काम शादी के मौके पर पूरे शहर की जीना हराम कर दे, सबकी नींद हराम कर दे, वो सूफियों के मतवाले कैसे हो सकते हैं? वो औलिया अल्लाह के चाहने वाले के। जिस सूफी को बिल्ली की नींद का ख्याल है, मखलूक खुदा पर उनकी शफकत तो देखें। उनकी निगाहों में ये हदीस थी, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। दूसरे मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करोगे, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करेगा। जिसके दिल में रहम नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती कैसा? जरा गौर कीजिए। हजरत अहमद कबीर रिफाई सोच रहे, बिल्ली की अगर उठ के जाता हूं तो बिल्ली की नींद का क्या? और फिर सोचा, अगर नमाज नहीं पढ़ते, वो जो नमाज नहीं पढ़ता वो सूफी कैसा? अगर बिल्ली की नींद का ख्याल है तो नमाज जाती है, नमाज का ख्याल है तो बिल्ली की नींद जाती है। किया क्या? सीरत निगार लिखते हैं, खादिम को इशारे से बुलाया, उसके हाथ से कैंची मंगाई और कैंची मंगाकर अपनी आस्तीन को काट दिया और आस्तीन को काट कर नमाज के लिए गए। नमाज फज्र पढ़ करके जब वापस आए तो वापस आने के बाद बिल्ली जा चुकी थी, बिल्ली चली गई थी, बिल्ली जा चुकी थी। अल्लाह अकबर। बिल्ली के चले जाने के बाद वो कटी हुई आस्तीन का टुकड़ा उठाया और अपनी आस्तीन के अंदर उसका पेवन लगा लिया। किसी मुरीद ने कहा, हुजूर जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया, बेटा जुब्बे में ऐब पैदा हुआ, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर देता तो कयामत में अल्लाह को जवाब क्या देता? जरा गौर फरमाइए सूफी। तो हुजूर साहिब उर्स कासमी ने दो चीजों पे मेहनत फरमाई, तसव्वुफ, और वो भी असली तसव्वुफ। वो तसव्वुफ नहीं जिसमें कब्रिस्तान में बैठकर भंग पिया जाए, वो तसव्वुफ नहीं जिसमें कब्रिस्तान में बैठकर चरस पिया जाए, वो तसव्वुफ नहीं जिसमें 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी जाए, बल्कि वो तसव्वुफ के सूफी को देख करके अंदाजा हो, जब 14वीं सदी का उम्मती ऐसा है तो जिसका कलमा पढ़ते होंगे वो नबी रहमत की जात का आलम क्या होगा। ये है साहिबे उर्स कासमी रहमतुल्लाह अलैह की जात। और साहिबे उर्स कासमी ने 3 नगीने तैयार किए। 3 नंबर 1
हुजूर सरकार आले रसूल ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी जात हजरत सैयद आले रसूल सैयद आले मुस्तफा सैयदुल उलमा और तीसरे आपकी हमारे मुर्शिद आजम हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह। ये तीन ऐसी हस्ती को तैयार किया कि सोना नहीं, उनको पारस बना दिया, पारस। और जब इन तीनों की तवज्जो जिन हस्तियों पे पड़ती है तो एक हुजूर अमीन मिल्लत कहलाते हैं और दूसरे हुजूर रफीक मिल्लत कहलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम।